अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो अभी तक हमने इन कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकल फॉर्म में जो है डिस्कस किया है। जैसे कि हम डेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रेडिटर्स, हम इन कॉन्सेप्ट्स को डील कर चुके हैं। हम एसेट्स और एक्सपेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और बाकी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इनको थ्योरेटिकल फॉर्म में एग्जांपल्स के साथ हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज से ऑनवर्ड हम अपने लेक्चर्स में इन्हीं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे आपको मालूम है कि पेपर में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकली परफॉर्म करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में। तो आज के लेक्चर से ऑनवर्ड हम फर्दर अपने इन कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जैसे ही हमारे पास एग्जांपल है, अहमद स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्टेड ₹20 लाख इन बिजनेस। तो बच्चे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया और 20 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अगर आपको याद हो तो ये हमारी कैपिटल की डेफिनेशन है। हम कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसे कैपिटल बोलते हैं। ही परचेज गुड्स फॉर ₹8 लाख ऑन कैश बेसिस एंड ₹3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। उसने गुड्स को परचेज किया, 8 लाख की जो गुड्स है वो कैश पे परचेज की और 3 लाख की जो गुड्स है वो उसने क्रेडिट पे परचेज की। तो हम पढ़ चुके हैं गुड्स के बारे में कि गुड्स क्या होती हैं। जिस चीज में बिजनेस डील करता है उसको गुड्स बोलते हैं, यानी जो चीज वो सेल करता है उसको वो गुड्स बोलता है। फिर उसके बाद है ही सोल्ड गुड्स ₹18 लाख ऑन कैश बेसिस एंड ₹7 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। उसने गुड्स परचेज की हुई और कुछ उसके पास पहले से मौजूद होंगी, तो उसने उनमें से 18 लाख की गुड्स को कैश पे सेल किया और 7 लाख की गुड्स को क्रेडिट पर सेल कर दिया। He also purchased machine for ₹3 lakh and building ₹20 lakh. उसने कुछ इन्वेस्टमेंट मशीन में भी की और बिल्डिंग में भी की, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे पास होना चाहिए। फिर ड्यूरिंग द ईयर अहमद अगेन इन्वेस्टेड ₹5 lakh into the business. फिर क्या हुआ कि बिजनेस के चलते हुए बिजनेस को दरमियान में पैसों की फिर जरूरत पड़ गई, तो अहमद चूंकि ओनर है उसी से ही पैसों की डिमांड की जाएगी, तो उसने 5 लाख रुपए बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दिए। He also withdrew ₹5,000 per month from business for personal use. अब उसकी कुछ पर्सनल नीड्स होंगी, उसकी कुछ जाती जरूरियात होंगी, तो उनको पूरा करने के लिए अहमद ने पर मंथ, यहां पर लिखा हुआ है पर मंथ, के हर महीने अपने बिजनेस से ₹5,000 विड्रू किए। तो मतलब वो अपने बिजनेस से हर महीने 5,000 रुपए निकालकर अपने जाती जरूरियात को उसने पूरा किया। तो ये हमारे क्वेश्चन है। तो अब हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है इसकी। कैपिटल ऑफ द फर्म, हमने कैपिटल फाइंड करना है फर्म का। टोटल परचेजेस, बिजनेस ने कितनी परचेजेस टोटल की। टोटल सेल्स, इसी तरह से कितनी गुड्स जो है वो टोटल सेल की। टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितने परचेज किए और ड्राइंग्स कितनी है। मुझे आपको मालूम है कि ये जो पर्सनल यूज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि वो अमाउंट कैश की या इन फॉर्म ऑफ गुड्स जो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रू की जाती है उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये अमाउंट जो 5,000 है पर मंथ, ये हमारी ड्राइंग्स है। तो सबसे पहले हम कैपिटल को देखते हैं कि बिजनेस का कैपिटल जो है वो किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अब कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जा चुकी है ओनर की तरफ से। तो अभी हमने बच्चे एग्जाम्पल में पढ़ा है कि यहाँ पर 20 लाख की एक अमाउंट ओनर ने, यानी कि अहमद ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। फिर उसने दोबारा जरूरत पड़ने पर 5 लाख रुपए मजीद इन्वेस्ट किए हैं। तो टोटल हमने कैपिटल बताना है कि इस फर्म का कितना है हमारे पास। तो 20 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 25 लाख। तो कैपिटल ऑफ द फर्म यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 25 लाख। तो ये इस बिजनेस का टोटल हमारे पास कैपिटल होगा। फिर दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है टोटल परचेजेस। अब आपने याद रखना है जब भी टोटल परचेजेस की बात की जाएगी तो इसमें कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों शामिल होती हैं, यानी कैश और क्रेडिट दोनों की अमाउंट को हम इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ था he purchased goods 8 lakh on cash basis and ₹3 lakh on credit basis। तो इन दोनों को हम कंपाउंड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास टोटल परचेजेस बन जाएंगी। तो टोटल परचेजेस निकालने के लिए कैश परचेजेस की अमाउंट जो कि 8 लाख है और इसमें हम क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट जो कि 3 लाख है वो भी ऐड कर देंगे। तो ये 11 लाख से इस बिजनेस का टोटल परचेजेस निकल आएंगे। फिर उसके बाद है टोटल सेल्स। अब हमने बिजनेस में टोटल सेल्स फाइंड करनी है।
तो सेल्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी वही है कि कैश और क्रेडिट वाली दोनों सेल्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ था ही सोल्ड गुड्स 18 लाख ऑन कैश बेसिस एंड 7 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। तो इन दोनों अमाउंट को भी यहां पर कंबाइन कर देंगे। तो 18 लाख जो कैश पर है और जो 7 लाख है वो क्रेडिट बेसिस पर है। तो ये 25 लाख ये यहां पर टोटल सेल्स की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद ये टोटल फिक्स्ड एसेट्स। हम एसेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो वैल्यू जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में मिलेगा उसे हम एसेट्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो जो मशीन और बिल्डिंग है ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं क्योंकि इनका बेनिफिट हमें आने वाले वक्त में मिलता रहेगा। तो टोटल फिक्स एसेट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में 3 लाख से हमने मशीन परचेज की हुई है और 20 लाख से बिल्डिंग परचेज की हुई है। तो इन दोनों अमाउंट को कंबाइन कर देंगे। तो 20 लाख से बिल्डिंग है हमारे पास और 3 लाख से हमारे पास मशीन है। तो ये 23 लाख जो है ये टोटल फिक्स एसेट्स की अमाउंट बन जाएगी हमारे पास। और लास्ट में जी ड्राइंग्स, हमने ड्राइंग्स फाइंड करनी है कि ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है। अब आपने याद रखना है कि हम जिस बिजनेस की भी बात कर रहे हैं इसको हम एक अकाउंटिंग ईयर में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग ईयर का मतलब है जिसमें एक बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को शो करता है, उसका रिजल्ट बताता है। तो नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर जो 12 मंथ्स का होता है, जनवरी से दिसंबर या अल्टरनेट भी किया जा सकता है। तो इस तरह से इस बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो 5000 पर मंथ है ये कितने मंथ्स तक चलेंगी, यानी कि 12 मंथ्स तक चलेंगी, 1 ईयर तक चलेंगी, ये आपने याद रखना है। तो चूंकि वो 5000 पर मंथ हर महीने निकालता रहा है तो हम क्या करेंगे 5000 की अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बच्चे हमने पूरे साल की ड्राइंग्स निकालनी है, एक महीने की नहीं निकालनी। बिजनेस का एनालिसिस पूरे साल का किया जा रहा है तो हमने उस अमाउंट को ईयरली कैलकुलेट करना है, मंथली नहीं। तो 12 5 60, तो ये 60,000 से इस बिजनेस की पूरे बिजनेस की एक साल में ड्राइंग्स की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। हम अपने कॉन्सेप्ट को मजीद जो है वो क्लैरिफाई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश परचेजेस की अमाउंट दी हुई है 5 लाख से, क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट बची है 3 लाख से, परचेज ऑफ मशीन क्वेश्चन में जो है उसने बिजनेस में परचेज किया मशीन उसकी अमाउंट यहां पर बताई हुई है 2 लाख से, और परचेजेस रिटर्न बच्चे ये हम पढ़ चुके हैं। परचेजेस रिटर्न जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो अगर वो गुड्स हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ना हो या उनमें कोई डैमेज हो, कोई डिफेक्ट हो तो हम वो गुड्स रिटर्न कर देंगे सप्लायर को जिससे हमने परचेज किए हैं। तो इसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं या इसको रिटर्न टू सप्लायर भी बोलते हैं। ये तीनों नाम इसी के लिए यूज होते हैं। तो उसकी अमाउंट जो है वो 40,000 है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल एंड नेट परचेजेस। तो हमने इस क्वेश्चन में टोटल परचेजेस फाइंड करनी है और नेट परचेजेस फाइंड करनी है। तो बच्चे हमें यहाँ याद रखना है कि यहाँ टोटल परचेजेस को ग्रॉस परचेजेस भी कहा जा सकता है, यानी कि एक हमने ग्रॉस परचेजेस फाइंड करनी है और एक हमने नेट परचेजेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम टोटल परचेजेस या ग्रॉस परचेजेस की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल परचेज की अमाउंट आ जाएगी। तो ग्रॉस परचेज या टोटल परचेज निकालने के लिए हमेशा कैश परचेज और क्रेडिट परचेज की अमाउंट को कंबाइन कर देंगे। तो कैश परचेज यहां बताया हुआ 5 लाख, ये 5 लाख है, क्रेडिट परचेज की अमाउंट 3 लाख है, ये 3 लाख है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 लाख से ये बिजनेस की टोटल या ग्रॉस परचेजेस फाइंड हो जाएंगे। अब बच्चे क्या हुआ कि हमने दूसरे नंबर पर नेट परचेजेस फाइंड करनी है। तो नेट परचेजेस फाइंड करने के लिए आपने याद रखना है हमेशा हर क्वेश्चन में हर जगह पर हर बिजनेस के लिए कि टोटल परचेजेस या ग्रॉस परचेजेस की अमाउंट में से अगर आप रिटर्न को माइनस कर देंगे, यानी कि वो गुड्स जो रिटर्न हो चुकी हैं अगर आप उनको माइनस कर देंगे तो जो बाकी अमाउंट आएगी वो आपके पास नेट परचेजेस की आएगी। तो जैसे यहाँ पर ग्रॉस परचेजेस हमारे पास 8 लाख से हैं, तो अगर इसमें से हम रिटर्न 40,000 माइनस कर देंगे तो बाकी 7,60,000 से जो अमाउंट बचेगी उसको हम नेट परचेजेस भी बोल सकते हैं। तो नेट परचेजेस निकालने के लिए हमेशा ग्रॉस परचेजेस या टोटल परचेजेस में से रिटर्न की अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आता है उसको हम नेट परचेजेस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में 8 लाख जो ग्रॉस परचेजेस हैं और अगर इसमें से हम 40,000 की रिटर्न माइनस कर देंगे तो बाकी जो अमाउंट बचेगी उसे हम नेट परचेजेस बोलेंगे।
उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अभी जैसे हमने परचेज से रेलेवेंट एक एग्जांपल को डिस्कस किया है, तो अब हम सेल से रेलेवेंट एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कैश सेल की अमाउंट बताई हुई है 6 लाख रुपीस। उसके बाद क्रेडिट सेल, अब हमने क्रेडिट सेल 3 मुख्तलिफ लोगों को की है। अली को हमने की है 2 लाख रुपए से, अहमद को हमने की है 5 लाख रुपए से और आरिफ को हमने की है 1,50,000 रुपए से। तो 3 मुख्तलिफ लोगों को हमने क्रेडिट सेल्स की है। फिर आगे कह रहा है सेल्स रिटर्न फ्रॉम अली। अली को जो हमने 2 लाख रुपए से गुड्स सेल की है, उसमें से उसने 30,000 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी है, यानी उनमें कोई डैमेज होगा, कोई डिफेक्ट होगा। कलेक्शन फ्रॉम अहमद, अब अहमद से हमने 5 लाख रुपए लेने थे, उसमें से उसने 2,80,000 हमें रिटर्न कर दिए। कलेक्शन का मतलब रिसीव, वो हम रिसीव कर चुके हैं। और कलेक्शन फ्रॉम आरिफ रुपीज 60,000, और आरिफ से हम 60,000 रिसीव कर चुके हैं। आरिफ से जैसे हमने टोटल 1,50,000 की सेल की है, तो उसमें से हम उससे 60,000 रिसीव कर चुके हैं। एंड डिस्काउंट अलाउड टू आरिफ रुपीज 5,000, और आरिफ को हम 5,000 का डिस्काउंट अलाउ कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे कि ये जो 5,000 है, जो डिस्काउंट की अमाउंट है, ये कैश डिस्काउंट होगा या ट्रेड डिस्काउंट? ये कैश डिस्काउंट होगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, और जब हमने सेल की आरिफ को, तो जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो उस वक्त माइनस हो चुका होगा। तो ये जो बाद में डिस्काउंट हम इसको दे रहे हैं, ये हमारा कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। तो क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है जी? सबसे पहले टोटल सेल्स, हमने टोटल सेल्स की अमाउंट फाइंड करनी है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैश परचेजेस और अगर क्रेडिट परचेजेस को कंबाइन करते हैं वो टोटल परचेज बन जाती हैं। तो इसी तरह से अगर हमें टोटल सेल फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल हो जाएगा। तो कैश सेल हमारे पास 6 लाख रुपीस है, ये ऊपर बताया हुआ है। अब क्रेडिट सेल हमने 3 मुख्तलिफ लोगों को की है सेपरेटली, तो आपने याद रखना है उन सब की अमाउंट को प्लस कर दिया जाएगा। तो 2 लाख से जो है वो हमने अली को सेल की है, 5 लाख से अहमद को की है, और 1,50,000 से आरिफ को सेल्स की है। तो कैश सेल जो कि 6 लाख है, और क्रेडिट सेल की अमाउंट को अगर प्लस कर देंगे तो ये 14,50,000 टोटल हमारे पास सेल्स बनेंगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के लिए इस बिजनेस की टोटल सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेट सेल्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नेट परचेज फाइंड करने के लिए टोटल परचेजेस में से रिटर्न माइनस कर देते हैं, तो इसी तरह से नेट सेल फाइंड करने के लिए हम टोटल सेल्स में से रिटर्न माइनस कर देंगे। ये रिटर्न सेल्स रिटर्न होगी। तो टोटल परचेजेस जैसे कि 14,50,000 है, और इसमें से रिटर्न जो कि यहाँ बताई हुई है कि सेल्स रिटर्न फ्रॉम अली, अली से रिटर्न हुई थी 30,000 की। तो 14,50,000 में से 30,000 रिटर्न का माइनस कर देंगे, तो बाकी 14,20,000 बचेगा, इसको हम नेट सेल्स बोलेंगे। उसके बाद हमें फाइंड करना है अमाउंट ड्यू फ्रॉम अली, यानी कि अली जो हमारा डेटर है, इससे कितनी अमाउंट रिसीव करने वाली है। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? अली को आपने जितनी सेल्स की है उसमें से उसकी रिटर्न माइनस कर दें। तो अली को हमने 2 लाख रुपए की जो है वो गुड्स सेल की हैं, तो इसमें से रिटर्न जो कि 30,000 है यहाँ लिखा हुआ है ये, तो ये 2 लाख में से 30,000 की रिटर्न माइनस कर देंगे, तो 1,70,000 रुपीज ये अमाउंट रिसीवेबल है अली से। बिजनेस ने अली से 1,70,000 अमाउंट रिसीव करनी है, इसका मतलब है अली डेटर है बिजनेस का 1,70,000 से। उसके बाद हमने नेक्स्ट बताना है कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम अहमद, अहमद से कितनी अमाउंट रिसीवेबल है। तो अहमद को हमने गुड्स सेल किए 5 लाख से, और उसके अगेंस्ट अहमद से 2,80,000 रिसीव कर चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलेक्शन फ्रॉम अहमद 2,80,000, तो 5 लाख में से 2,80,000 माइनस करेंगे तो 2,20,000 की अमाउंट बचेगी। इसका मतलब है ये अमाउंट रिसीवेबल है अहमद से। तो अहमद इस बिजनेस का डेटर है और इसकी अमाउंट 2,20,000 है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने बताना है कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम आरिफ, कि आरिफ से कितनी अमाउंट रिसीवेबल है। तो देखिए आरिफ को हमने 1,50,000 से गुड्स सेल की थी, इसमें से 60,000 हम उससे रिसीव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है बाकी जो 90,000 बना, 1,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो बाकी 90,000 हमने आरिफ से रिसीव करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था एंड डिस्काउंट अलाउड टू आरिफ 5,000, हम आरिफ को 5,000 का डिस्काउंट भी दे चुके हैं, और ये चूंकि कैश डिस्काउंट है तो उस 90,000 में से ये 5,000 की अमाउंट भी माइनस हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास आएगा 85,000। तो इसका मतलब है इस बिजनेस ने आरिफ से 85,000 की अमाउंट जो है वो रिसीव करनी है। तो आरिफ इस बिजनेस का डेटर है 85,000।